महारानी मैना को नारद जी की बात अच्छी नहीं लगी। महाकुंभ में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। कि पति ही एकांत पाई का हमें पति ही एकांत पाई कहाँ मैना नाथ नवे संग क्यों निबेना। एकांत में अपने पति को पाकर के महारानी मैना कहने लगी, नाथ देवर्षि नारद जी की बात हमें अच्छी नहीं लगी। नारद जी की बात अच्छी नहीं लगी। अरे हमारी बेटी तपस्या भी करे और लगन कर पावे, ऐसी तपस्या करने से क्या लाभ। अरे बेटी के विवाह के लिए तो महारानी मैना कहने लगी, नाथ कि जो घरु मरु कुल होए अनुपा तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। बेटी के विवाह के लिए घर अच्छा हो, बर अच्छा हो, कुल अच्छा हो और करिए विवाह सुता अनुरूपा। चौथी बात बड़ी आवश्यक, जैसी आपकी बेटी हो वैसा ही उसके लिए बर कन्या के अनुरूप होना चाहिए। देखो गोस्वामी जी ने महारानी मैना के भावों में 4 ही बातें बताई। वैसे ज्योतिषकारों ने बताया कि 6 जगह बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। नाच दूरे नाच तीरे, ना बला नाच निर्बला, वृत्तिहीने मूर्खश्चा सुकन्या न दीयते। न अपने यहाँ से बहुत दूर करो विवाह, जहां कभी जीवन में जा ही न पाओ, और अपने यहाँ से बहुत नजदीक भी न करो। ऐसा भी नहीं कि गाँव ही में कर दो फिर जिंदगी भर दंगे होता रहे। अपने से अधिक बलवान के यहाँ न करो और अपने से अधिक कमजोर के यहाँ भी न करो। और वृत्तिहीन, जिसके बाद खेती पाती नौकरी चाकरी व्यवसाय कुछ हो ही ना उससे न करो। और मूर्ख, जो लड़का मूर्ख हो उससे तो बिल्कुल न करो। कटक कन्या नदी। लेकिन गोस्वामी जी ने 4 ही बातें बताई कि जो घर बरुकुल हो या अनुपा और करिए विवाह सुता अनुरूपा। अरे महाराज कोई राजकुमार देख करके उसके हाथ में बेटी का हाथ पकड़ाओ तो नहीं तो लोग कहेंगे जैसे जड़ थे पहाड़ थे वैसे बिटिया के लिए भयभीत हो गए। महाराज हिमाचल कहने लगे, देखो देवी नारद जी ने जो कह दिया वो कह दिया। नारद जी की बात कभी असत्य नहीं हो सकती। अच्छा है अपनी बेटी को तपस्या करने के लिए ही भेजो।
महारानी मैना ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन पार्वती जी सोकर के जगी तो अपनी माता मैना से कहने लगी, माँ मैंने एक स्वप्न देखा है। रात में एक गौर वर्ण का ब्राह्मण श्वेत वस्त्र धारण करके आया और हमसे कहने लगा, बिटिया अरे घर में बैठे बैठे जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो, तपस्या करने जाओ तपस्या। तो महारानी मैना ने सोचा बहुमत है तपस्या के बच्चे में। नारद जी भी कह गए बेटी तपस्या करने जाए। पति देव की भी इच्छा है बेटी तपस्या करने जाए। और बेटी ने स्वप्न भी देखा तो अब अकेले हमारा ही रोड़ा बनना उचित नहीं। तो महारानी मैना और महाराज हिमाचल ने अपनी बेटी पार्वती जी को तपस्या करने के लिए भेज दिया। पार्वती जी भोले बाबा को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। बंधुओं कैसे तपस्या की, बोले कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। रे जल पीकर तपस्या की।